लेकिन ट्रेनिंग लेने के तरीके बहुत अलग-अलग हैं। आज मैं डिफरेंट तरीके से आप लोगों को ये ट्रेनिंग देने वाली हूँ। आपने आज तक बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं। कई लोगों को 1 महीना हुआ होगा, 2 महीने होंगे, 15 दिन, 20 दिन, महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अनगिनत मेंबर्स, अनगिनत यहाँ पे 1000 मेंबर्स बैठे हैं, 1000 मेंबर्स अलग-अलग टाइम पीरियड के लोग होंगे, जो अलग-अलग मंथ्स से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो अब मुझे थोड़ा-सा आप लोग एक रफली बताइए कि आप लोगों को कितना-कितना समय हो गया है यहाँ पर मीटिंग ट्रेनिंग्स लेते हुए? इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हुए आप लोगों को कितना-कितना टाइम हो गया है? गुड मॉर्निंग, राधे-राधे हो चुका है मैम। आप प्लीज़ इस टॉपिक को थोड़ा टॉपिक पर आ जाइए और मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कितना-कितना समय हो गया है? 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 ईयर, फर्स्ट डे है मैम, ओके। वेलकम है आपका, फर्स्ट डे है देन। आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, 8 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 वीक, 1 साल 15 दिन, ओके। 3 months, 1 month, 1.5 months, 6 months. ग्रेट फ्रेंड्स, देखिए मोस्टली यहाँ पर यंग पर्सन, बिल्कुल न्यू जॉइनीज हमारे प्लेटफॉर्म पे वर्क करने वाले बिल्कुल न्यू मेंबर्स भी हैं, कुछ 1 महीने पुराने हैं, कुछ सॉरी कुछ 6 महीने पुराने हैं, कुछ साल भर पुराने हैं। 1 सेकेंड होल्ड करिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों के नॉलेज का मैं एक रिव्यू लेने वाली हूँ फ्रेंड्स। नॉलेज का रिव्यू कैसे? देखिए, आप लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स को अलग-अलग लीडर्स से सुनते हैं, अलग-अलग लीडर्स के अलग-अलग तरीके को आप लोग एडॉप्ट करते हैं, राइट? हम अलग-अलग आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं, सुनते हैं, डायरीज में लिखते हैं, लेकिन उसे आप अपने दिमाग में कितना बैठा के रखते हैं, आज उसका एक क्विक रिव्यू, एक स्पार्क दिया जाएगा आपके दिमाग को कि किस तरीके से आप लोग फटाफट आंसर्स देते हैं। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का जंबल लेकर आई हूँ। वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने पुट अप करूंगी। जिन्हें भी आंसर्स आते होंगे वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर चैट बॉक्स क्लोज कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर चैट बॉक्स पे आंसर कोई नहीं करेगा। तो चैट बॉक्स पर आप बिल्कुल मैसेजेस करना आप लोग स्टॉप कर दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर सेशन है और यहाँ पर हम अपने दिमाग के उन घोड़ों को दौड़ाएंगे जो इतने दिनों से ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। क्या होता है देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। हम फीमेल्स के अंदर पेशेंस लेवल मेंस के कंपैरिजन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम एकदम से रिएक्ट कभी नहीं करते। हम गलत चीजों को बर्दाश्त करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। घर में जितना भी कलेश हो रहा होगा, हम उसे सुलझाने की कोशिश करते जाते हैं। पेशेंस लेवल अपना मेंटेन करते जाते हैं, धैर्य और सारी चीजें हम अपने अंदर ग्रहण करते जाते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब आपका लेवल जो होता है, जो बोलते हैं ना, बर्दाश्त की सीमा है आपके लेवल से क्रॉस हो जाती है, तब आप क्या करते हो? आप ब्लास्ट हो जाते हो। एकदम से आपका गुस्सा भड़क के बाहर आता है और फूट जाता है। फिर वो आपके घर वालों को समझ में आता है कि नहीं यार, हमने बहुत ज्यादा कर दिया, अब हमें कंट्रोल करना चाहिए। शी इज ऑल्सो हैविंग सम पर्सनल लाइफ, उसे भी अपनी पर्सनल लाइफ का के अंदर एक स्पेस की जरूरत है। तो ऑटोमेटिक लोग क्या करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, आपके बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद जब आप ब्लास्ट होते हो तो थोड़े दिन के लिए माहौल एकदम कंट्रोल हो जाता है, होता है। ये चीज हम पर्सनल लाइफ में बहुत यूज करते हैं। उसी तरीके से यदि मैं ट्रेनिंग्स की बात करूं तो आप एवरीडे ट्रेनिंग लेते हो। रोज आप हर लीडर से कुछ ना कुछ चीजें ग्रहण कर रहे हो। किसी से आप इनविटेशन सीख रहे हो, किसी से फॉलो अप सीख रहे हो, किसी से क्लोजिंग सीख रहे हो, किसी से आप
लीड कॉन्वर्सेशन सीख रहे हो, किसी से आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग सीख रहे हो, लेकिन वो सब चीज़ आप अपने दिमाग में भरते जा रहे हो। आपको नहीं पता कि इसका आंसर कब ब्लास्ट होगा। कब ब्लास्ट होगा? जब आपकी टीम बनेगी, वो टीम आपसे क्वेश्चन करेगी, तब आप अपने घोड़े दौड़ाओगे कि यार इसका आंसर मैंने ट्रेनिंग में क्या सीखा था, मुझे अपने टीम को क्या बताना है। एट दैट टाइम आप अपने आप को जज करते हो, अपने आप को टेस्ट करते हो। लेकिन ये सेशन आप लोगों का टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। आप लोग जो अपनी पर्सनल ट्रेनिंग मीटिंग्स भी करते हैं अपने ग्रुप के अंदर, आप उन ग्रुप्स में भी इस तरह के सेशंस करिए। एक हफ्ते में आप जैसे मान लीजिए 6 दिन सिखा रहे हैं, तो 5 दिन आप केवल लर्निंग को दीजिए, 1 दिन आप टेस्ट को दीजिए। उस 5 दिन में आपने जो भी टॉपिक सिखाए हैं, उस छठे दिन में उसका टेस्ट होना चाहिए। उस 5 दिन के टॉपिक्स को मिलाकर आप क्वेश्चंस बनाइए और आप अपने टीम मेंबर्स से पूछिए। आप ये ऑब्जर्व करोगे, यदि आप महीने भर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपने जो भी सिखाया अपने टीम मेंबर को, वो टीम मेंबर रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। उसको रिजल्ट्स आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसका, जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चे को जब तक आप चीज चैप्टर लर्न कराते हो, उसको ऐसा लगता है मेरे को सब याद हो गया, लेकिन जब वो आपको सही मायने में सुनाता है, तब उसे समझ में आता है कि उसे सच में अच्छे से याद हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं वो किसी आंसर में अटक तो नहीं रहा है। ये कब कब जज होता है? जब वो आपको सुनाता है। उसी तरीके से आप सभी ट्रेनिंग्स लेते हैं, लेकिन उन ट्रेनिंग्स का रिजल्ट कब आएगा? जब उसका आंसर आप खुद से सोच के दोगे। तो आज वो दिन है, आज आप लोगों को अपने सारे नॉलेज को इकट्ठा करके मुझे यहाँ पर आंसर्स करना है। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पर, जिन्हें भी आंसर आएगा, वो हैंड रेज करेंगे। मैं हैंड रेज वाले मेंबर्स को मौका दूंगी सुनने, आंसर करने का। तो अभी जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया हुआ है, कि सभी हैंड्स डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन सुनने के बाद आप लोग हैंड रेज करिएगा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी सभी हैंड्स डाउन कर लीजिए और मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, देन आप लोग हैंड रेज करिएगा और मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देने का। और आप लोग भी कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा आंसर्स को अटेम्प्ट करने का। जितना ज्यादा आप लोग आंसर्स देंगे, आप लोगों के दिमाग का जो स्पार्क है ना, वो उतना स्ट्रांग होगा, आपकी क्लैरिटी उतनी आएगी और आपकी उस टॉपिक पे कमांड बैठेगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? रुचि मैम, आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए यहाँ पे। मैम एकदम वॉइस क्लियर है आपकी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे बिजनेस के स्तंभ कितने हैं और उनके नाम क्या हैं? हमारे बिजनेस के स्तंभ, जिनके ऊपर हमारा बिजनेस खड़ा हुआ है, कितने स्तंभ हैं हमारे बिजनेस के, इन बिजनेस के स्तंभ के नाम क्या क्या है? यहाँ पे मोनिका प्रजापत मोनू नाम से मैम है। मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे रही हूँ, मैम अनम्यूट कीजिए और फटाफट अनम्यूट कीजिएगा सभी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर्स दे सके। मोनिका प्रजापत मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैं 2 बार मौका दूंगी, फिर मैं स्विच कर लूंगी फ्रेंड्स, यदि आप लोग टाइमली नहीं करेंगे तो। रचना यादव मैम, रचना यादव मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी है। रचना यादव मैम, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। सीमा मेहरा मैम, सीमा मेहरा, सीमा मेहरा मैम, ओके। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों को सेशन करना है या नहीं करना है? अनम्यूट नहीं करेंगे तो फिर सेशन में मजा नहीं आएगा। सेशन करने के लिए आप लोगों को यदि सीखना है, क्या होगा फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा गलती होगी ना, लेट इट बी, होने दीजिए। आपको सही आंसर जानने का मौका मिलेगा,
आप यदि गलत आंसर भी देते हैं तो आपको सही आंसर जानने का मौका मिलेगा। डरना नहीं है। आपको नहीं आता, आप बोल सकते हैं मैम मुझे नहीं आता, लेकिन अनम्यूट नहीं कर रहे हैं और हैंड रेज करके रखें, दिस इज नॉट गुड। हैंड रेज यदि आपको अनम्यूट नहीं कर रहा है, नहीं करना है, तो हैंड रेज हटा दीजिए। दीपिका कुर्मी मैम, दीपिका कुर्मी मैम, एक काम करेगा एक काम करेगा दोनों धोई गया मेरा फिर रख के थोड़ी काम करने काल रख नहीं मैं दोनों निकाल बस तू सुनाई देता ही नहीं है। दीपिका कुर्मी मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी है, अनम्यूट कीजिए। दीपिका मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज। मैम, आपको मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है, हमारे बिजनेस के कितने स्तंभ हैं, मतलब हमारा बिजनेस किन चीजों पर खड़ा है और उन चीजों के मैं मुझे 2 दिन हुए, मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं पता इस बिजनेस के बारे में। ओके, चलिए, आपको 2 दिन हुआ है तो मैं आपके हिसाब से क्वेश्चन पूछती हूँ। मैम, मुझे बताइए आपकी कंपनी का नाम क्या है? आपने किस कंपनी को ज्वाइन किया है? दीपिका मैम, इस कंपनी का नाम क्या है जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया है? दीपिका मैम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? फ्रेंड्स, देखिए, ऐसे करेंगे आप लोग तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मोनिका प्रजापत मैम, आपने अनम्यूट किया था। दीपिका मैम, आर यू आंसरिंग और नॉट? आप आंसर करना चाहती हैं? ओके, फाइन, आप म्यूट कर लीजिए। यदि आपको आंसर नहीं करना है तो आप म्यूट कर लीजिए। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, यहाँ जितने भी लीडर्स आप लोगों को ट्रेनिंग देने आते हैं, ये आपको सिखाने आते हैं, आपके साथ अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए आते हैं। वो भी टाइम निकाल कर आते हैं, अपनी पूरी वर्किंग करके आते हैं यहाँ पर, सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोगों को एक बेटर नॉलेज प्रोवाइड कर सके। आप लोग यदि इंटरेस्टेड नहीं है तो आप अपने चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक को लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आई एम रेडी, आई कैन टीच यू एनी अदर टॉपिक। में अगेन 15-20 मिनट, आधे घंटे का सेशन देकर मैं यहाँ पे सेशन खत्म करके चली जाऊंगी। आप लोगों को यदि इंटरैक्टिव सेशंस में मजा नहीं आता है, ओके है ना, मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप उसे समझ लीजिए। लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना हो नहीं लिखिए, दैट्स अप टू यू। बट जो आप लोग अभी कर रहे हैं, दिस इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल। ये तरीका नहीं है इंटरैक्शन करने का। ऐसे में आपको कोई भी लीडर नहीं सिखाएगा। सुनने से नॉलेज नहीं बढ़ता है। जब तक आप इंटरैक्शन नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, आंसर्स नहीं देंगे, आपको नॉलेज नहीं बढ़ेगा। आप कितना ही ज्ञान ले लीजिए, यहाँ पे कितने लीडर्स को सुन लीजिए। मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं टॉपिक चेंज कर दूंगी फ्रेंड्स। मैं नॉर्मल सा कोई टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन करके 40 मिनट में मीटिंग एंड कर दूंगी, ठीक है? पूजा मालवीय मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। पूजा मालवीय, उर्मिला साहू मैम, यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या आप मुझे बता सकती हैं हमारे बिजनेस के कितने स्तंभ हैं? 5 मैम। नाम बताइए मैम। लिस्ट बिल्डिंग एंड प्लान, सॉरी,
invitation, plan presentation, follow-up and closing. वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच मैम। उर्मिला मैम, थैंक यू सो मच, बहुत सही आंसर दिया है मैम ने। हमारे 5 स्तंभ हैं जिसके ऊपर हमारा बिजनेस स्टैंडअप है, और इसी बिजनेस की बदौलत, इन्हीं 5 चीजों की बदौलत हम अपने बिजनेस को रन करते हैं। जिन्होंने भी नोट नहीं किया है, नोट कर लीजिए। लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। उर्मिला मैम, आपका आंसर बिल्कुल सही था। वेल डन मैम, एंड थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्ड किया। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आभा झा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जल्दी बैठ, इधर देख। लो जल्दी। आभा झा मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, कितना टाइम हो गया है यहाँ? मैम 1 साल हो गया है मेरा। ठीक है मैम, आप मुझे बताइए रॉयल्टी इनकम कौन सी इनकम है और कब मिलती है? रॉयल्टी इनकम मैम हमारा 3 टाइप्स इनकम में है। ये हाँ, इसे और किस तरह की इनकम बोला जाता है? जी मैम, इसे किस तरह की इनकम बोला जाता है? ये कौन सी टाइप की इनकम है? मैम 3 टाइप्स इनकम है हमारा, जिसमें हमारा एक रॉयल्टी इनकम भी आता है। तो मैम, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि रॉयल्टी इनकम को हम और एक नाम से जानते हैं। रॉयल्टी इनकम हमारे किस तरह की इनकम कहलाती है? विच टाइप ऑफ इनकम? नहीं आ रहा है मैम, सॉरी। ठीक है, कोई नहीं, आप मुझे दूसरा आंसर बताइए। ये इनकम हमें कब मिलती है? रॉयल्टी इनकम हमें कब मिलती है? जब हम अपनी आईडी में 11 मेंबर कंप्लीट करते हैं मैम, तो हमें रॉयल्टी इनकम आती है मैम। मैम, मैंने अपने नीचे 11 मेंबर लगा लिए। क्या वो 11 मेंबर मेरे कोई भी हो सकते हैं? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, नहीं एनीबॉडी? मैम, डायमंड से मैम, डायमंड से। मैं जब 11 डायमंड कंप्लीट कर लूंगी तो मुझे रॉयल्टी इनकम आएगी। मैम, मैंने 11 डायमंड्स कंप्लीट कर लिए इस महीने। क्या मैंने जुलाई के महीने में कंप्लीट किया है? क्या अगस्त के महीने में मुझे रॉयल्टी इनकम आ जाएगी? नहीं मैम, ये मंथली आती है मैम। मंथली 1 तारीख को हमारी रॉयल्टी इनकम आती है मैम। तो मैंने जैसे जुलाई मंथ में अपनी रॉयल्टी कंप्लीट करी है, अगस्त महीने में क्या मुझे जुलाई में क्योंकि मैंने जुलाई में रॉयल्टी कंप्लीट कर ली है, तो क्या मुझे अगस्त में मेरी रॉयल्टी इनकम आएगी? मैम आएगी, लेकिन 150 पीबी का आपको रिपर्चेसिंग करनी पड़ेगी मैम। और ये 150 पीवी मैम मैं कहाँ से परचेज करूंगी? मैम अपनी वैलिड इनकम से मैम। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सही आंसर दिया। मैं वो वर्ड आपके मुंह से सुनना चाह रही थी कि रॉयल्टी इनकम हमें कब आती है फ्रेंड्स? रॉयल्टी हमें मंथ में एक बार आती है। आप यदि जुलाई के 31 तारीख को भी रॉयल्टी कंप्लीट करते हैं और 150 पीवी की शॉपिंग कर लेते हैं और आपका ऑर्डर लग जाता है, तो भी आपको अगस्त के मंथ में रॉयल्टी इनकम आती है। लेकिन उसके लिए 150 पीवी की रीपरचेजिंग जरूरी है, जो आप अपने वॉलेट इनकम से करते हैं। मैम, आपको जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था वो ये कि रॉयल्टी इनकम को और क्या कहा जाता है? रॉयल्टी इनकम को हम नॉन वर्किंग इनकम भी बोलते हैं, पैसिव इनकम भी बोलते हैं। जी मैम, जी मैम, थैंक यू तो मैम। आपको कभी यदि ये पूछा जाए कि हमारी कितने टाइप की इनकम है, तो आप बोलेंगे हमारे यहाँ 2 टाइप्स की इनकम है। एक है एक्टिव इनकम, दैट इज मैचिंग इनकम, जो वर्किंग होती है, और एक होती है पैसिव इनकम, नॉन वर्किंग इनकम, जिसे हम रॉयल्टी और जनरेशन में काउंट करते हैं। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। बाबा मैम, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी कॉन्फिडेंट आंसर्स, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बोलूंगी मनीषा सिंह मैम। मनीषा सिंह मैम, आपको अनम्यूट किया है। मनीषा सिंह मैम। यस मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैम, आप कब से यहाँ पर हैं इस बिजनेस में? मेरा 4 मंथ होने वाला है।
4 मंथ्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप मुझे बताइए मैम, फॉर्म टेक्निक क्या होती है? फॉर्म टेक्निक क्या होती है? FORM, फॉर्म टेक्निक क्या होती है? क्या आपने फॉर्म टेक्निक के बारे में सुना है मैम? नहीं मैम। आपने नहीं सुना है? ओके, ठीक है, चलिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हमारी कंपनी का पूरा नाम क्या है? मनीषा मैम, आप किस कंपनी में काम करते हैं? कंपनी का नाम है www.sbis.com। ये तो वेबसाइट है मैम, ये तो वेबसाइट का नाम बता रही हैं आप। इससे हमारी वेबसाइट ओपन होती है। कंपनी का नाम क्या है? यशविज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस, यशविज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यशविज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को किसने शुरू किया है? हमारे MD सर कौन है? कंपनी के MD कौन है? किन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की है? MD सर यश भाई पटेल सर। CMD सर यश रमेश पटेल सर। सॉरी, यश भाई पटेल। और CMD कौन है? यश रमेश पटेल सर। मैम, आप उल्टा बोल रहे हैं। MD सर हैं हमारे रमेश भाई पटेल और CMD हैं मिस्टर यश पटेल। रमेश भाई पटेल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यश पटेल उनके बेटे हैं, रमेश जी के बेटे हैं यश पटेल जी, और उन पिता ने अपने पुत्र के नाम पर इस कंपनी की शुरुआत की है। जी मैम, सॉरी। हाँ, आपने उल्टा बोला। रमेश भाई पटेल हमारे MD हैं, MD सर हैं। उन्होंने अपने बेटे यश पटेल के नाम पर इस बिजनेस की शुरुआत की है। और क्या आप बता सकती हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत कब हुई है? कितने साल हो गए ऑनलाइन काम करते हुए? जी मैम। कितने साल हो गए मैम ऑनलाइन काम करते हुए? 2018 में स्टार्ट हुआ था। कितने साल हो गए? 2026 चल रहा है। 8 साल हो गया। 8 साल कंप्लीट हो गए। वेरी गुड मनीषा मैम, गुड जॉब। एटलीस्ट आपने ट्राई किया। कुछ चीजें हमारी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, पता होता है हमें, लेकिन घबराहट के मारे हम गलत बोल जाते हैं, बट उससे डरना नहीं है। आपने एटलीस्ट ट्राई किया। वेरी वेल डन, गुड जॉब, गुड जॉब थैंक यू मैम। मैम, मेरा फर्स्ट बार था इसीलिए थोड़ा सा। कोई बात नहीं मैम, पहली बार शुरुआत करना जरूरी है। आप शुरू करेंगी तभी आपका हौसला बढ़ेगा, है ना? डरना नहीं है, यहाँ पे कोई जंग नहीं लड़ी जा रही है। मेरा आप सभी से कहना है, डरने से आप हमेशा पीछे रह जाओगे। आपने एटलीस्ट कोशिश करी और देखिए आपका दिमाग स्पार्क मारा और आपके जहन से सारे सही सही आंसर्स बाहर आए, है ना? आपको पता सब कुछ था, लेकिन आप घबराहट के मारे नहीं बोल पा रहे थे, बट आपने कोशिश करी और उसका रिजल्ट निकला कि आप सही आंसर्स बोल पाए। सो वेल डन मैम, ऐसी कोशिश करते रहिएगा, डरना नहीं है हमें, हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू मैम। डॉली राजपूत मैम, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। डॉली राजपूत मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? मैम 1 साल हो गया है। ओके, आप मुझे बताइए मैम, यदि मुझे आपके प्रोडक्ट सूट नहीं किए, हो सकता है बोलते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, ये भी बोलते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट्स है, लेकिन कई बार हमें ऐसे साइको लोग मिल जाते हैं जो ऐसे सवाल उठा लेते हैं। तो आप समझ लीजिए मैं उसी साइको में से कोई एक हूँ, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि यदि आपके प्रोडक्ट्स मुझे सूट नहीं किए, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे आसानी से कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। मान लीजिए मुझे आपके प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो आपकी कंपनी क्या एक्शन लेगी? आपका जवाब क्या होगा मैम? मैम वैसे तो हमारी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो शूट ना करे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक और हर्बल है मैम। ठीक है,
है ना। बट यदि तो हो गया मैम, क्योंकि मेरी तो स्किन बहुत सेंसिटिव है, ऐसे टच भी कर दो तो दाग लग जाता है, तो मैम क्या करूंगी मैं तो नहीं बहुत मैम, समझ के प्रोडक्ट यूज हम करती हम अपनी कंपनी की गारंटी लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आप एक बार यूज करके उसे अच्छे से यूज कीजिए। मैम। आप जैसे जैसा बोलेंगे मैं हर तरह से आपकी बात फॉलो करूंगी, मैं जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे मैं सब फॉलो करूंगी, लेकिन फिर भी यदि मुझे कोई साइड इफेक्ट हो गया तो आपकी कंपनी क्या करेगी? मैं तो सिर्फ एक अपवाद लेके चल रही हूँ ना मैम। अपवाद तो देखिए जीवन का नियम है, जी मैम, हो सकता है। जी मैम, मैम यदि उसके मान लिए लीजिए मेरे साथ ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो गया, मेरे को कुछ हो गया, मेरी स्किन में कुछ हो गया, तो आपकी कंपनी क्या करेगी? मैम इसका आंसर मेरे को नहीं मालूम। वैसे हमारी कंपनी में सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कोई साइड इफेक्ट होते ही नहीं है। हो सकते हैं मैम, होते नहीं है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकते हैं। कई लोगों की स्किन ओवर सेंसिटिव होती है, नहीं एक्सेप्ट कर पाती है चीजों को, तो हमें हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए भी आंसर्स रेडी रखना चाहिए। मुझे कौन इसका आंसर दे सकता है? इतने सारे हैंड रेज है, मुझे कैसे पता चलेगा मैं किससे पूछूं? कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? एनीबडी? यहाँ बहुत सारे लोगों का हैंड रेज है। मुस्कान प्रेमवती मैम से पूछते हैं। प्रेमवती मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं इसका आंसर? प्रेमवती मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप क्या मुझे इसका आंसर दे सकती हैं? मैम कोशिश करती हूँ मैं देने का। जैसे मैम कई लोग बोलते हैं कि हमें मतलब कि नहीं, अगर आपके प्रोडक्ट सूट किए तो हम उनसे बोलते हैं कि वो आपकी त्वचा के ऊपर भी हो सकता है ना। वैसे तो प्रोडक्ट सभी को सूट करते हैं, लेकिन आपकी त्वचा के ऊपर है तो देखो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो उसे लेने का तरीका भी हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अच्छा, बाकी फिर यदि हम मान लीजिए मैम आपके बताए हुए चेंज तरीके से भी मुझे कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, मुझे नहीं किया सूट, मुझे हो गया कुछ, तो क्या करेगी आपकी कंपनी? कोई प्रोविजन है आपकी कंपनी में? यदि कोई मुझे प्रोडक्ट सूट नहीं किया या मुझे कुछ एलर्जी हो गई, कुछ हो गया प्रोडक्ट यूज करने से, या कोई कुछ भी नेगेटिव हो गया, तो आपकी कंपनी में कोई प्रोविजन है इससे बचने का? मेरे दिए हुए पैसे तो डूब जाएंगे, क्या होगा उसका? सॉरी मैम, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, आप बता दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान में लिख लीजिए। कभी यदि गलती से आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए तो आप उन्हें बताइएगा। वैसे तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स प्योरली हर्बल हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में किसी प्रकार का कोई केमिकल एक्सट्रैक्ट का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि आपकी स्किन सेंसिटिव है और बहुत जल्दी कोई प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करता, यदि ऐसा है आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करिए। यदि आपके हमारे प्रोडक्ट से आपको कोई स्किन एलर्जी होती है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है और आप प्रूफ करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम मेरे प्रोडक्ट से हुई है, यदि आप ये प्रूफ कर पाते हैं तो हमारी कंपनी में प्रोविजन है कि आपके प्रोडक्ट का अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन वो उसी कंडीशन में होगा जब आप इस चीज को प्रूफ करेंगे कि जो एलर्जी आप बता रहे हैं ये एलर्जी आपको हमारे प्रोडक्ट यूज करने से हुई है। बिना प्रूफ के, बिना वैलिड प्रूफ के आप इस चीज को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने ये प्रूफ कर दिया रिटर्न में तो आपको आपका दिया हुआ अमाउंट रिटर्न मिल जाता है। ये प्रोविजन है। क्लियर हुआ आप सभी को? ये बहुत रेयर केसेस में ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी स्किन ओवर सेंसिटिव होती है। हमें कभी इस तरीके के टेढ़े लोग मिल जाते हैं जो इस तरीके के सवाल हमारे सामने रखते हैं, तो हमें वहां ब्लैंक नहीं होना है। आप इस चीज को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि हाँ आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको प्रूफ करना
करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट के यूज करने के बाद हुई है। यदि आप प्रूफ कर पाए तो डेफिनेटली आपका अमाउंट रिफंड करा जाएगा। क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी उषा सिंह मैम। उषा सिंह मैम, आपको अनम्यूट किया है। उषा सिंह मैम। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर वर्क करते हुए? कंप्लीट। मैम थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम मेरे को थोड़ा नेटवर्क में, क्योंकि थोड़ा सा पानी का बारिश का मौसम है ना, तो इसलिए, और मेरे को 4 मंथ कंप्लीट होने को है। आपके 4 मंथ्स कंप्लीट होने को है, तो आप मुझे बता सकती हैं कि फॉर्म टेक्निक क्या होती है? यस मैम, फॉर्म का मीन्स है, पहला है फैमिली, ओ का मीन्स है ऑक्यूपेशन, और ए का है रेस्ट, सॉरी आर का मीन्स है रेस्ट टाइम, और एम का मीन्स है मनी। ओके, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं मैम? मैम जैसे इनविटेशन के लिए करते हैं मैम, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना, तब इसका यूज, फॉर्म का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया मैम, वेल डन, बहुत सही आंसर। फॉर्म टेक्निक का यूज हम इनविटेशन के लिए करते हैं, और ये क्यों जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है मैम? हम फॉर्म का ही यूज क्यों करते हैं? मैम एक्चुअली ना, फॉर्म में जैसे फैमिली के बारे में हम पहले पूछते हैं, फिर उसका मतलब व्यवसाय पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, हाउस वाइफ या जॉब पर्सन हो, और फिर आप कितने बजे रेस्ट करते हो दोपहर में, क्योंकि हाउस वाइफ मोस्टली दोपहर में ही रेस्ट करती है 1 से 2 घंटे अगर उनको टाइम मिलता है। और मनी है तो पैसा तो देखिए हाउस वाइफ को भी कमाना है ना। इस फॉर्म तो टेक्निक और ज्यादा मुश्किल, आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया मैम। इस फॉर्म टेक्निक के जरिए हमें पता चल जाता है कि सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है और हमें उसे किस दिशा में समझाना है, राइट मैम। हम फॉर्म टेक्निक का यूज इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप जिस अपने लीड से बात कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता चल जाए, उनकी फैमिली कैसी है, वो ऑक्यूपेशन क्या है उनका, उनका रेस्ट टाइम क्या है, वो कितने समय, उनको कितना समय उन्हें रेस्ट के लिए मिलता है, और पैसे की उन्हें कितनी जरूरत है। क्या वो आइडेंटिटी बनाने के लिए पैसा कमाना चाहती हैं, खुद के लिए कमाना चाहती हैं, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को, हस्बैंड को क्या क्यों कराना चाहती हैं एक्स्ट्रा इनकम, ये सारी चीजें आपको फॉर्म टेक्निक के थ्रू पता चल जाती है। और जैसे ही आपको पता चलता है आप एक सही दिशा में उन्हें गाइड कर पाते हैं, राइट। तो हमेशा इनविटेशन में फॉर्म टेक्निक का यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच उषा मैम, वेल डन, बहुत सही आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया मैम। नेक्स्ट मैं अनसुया लोधी मैम। अनसुया लोधी मैम, आपको अनम्यूट किया है। उषा मैम आप म्यूट कर लीजिए। अनसुया मैम, आपको कितना टाइम हो गया? जी राधे राधे मैम, मुझे 7 मंथ होने वाले हैं। ओके, आपको 7 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है। तो मैम आप मुझे ये बताइए, डायमंड पैकेज में ऐसा क्या बेनिफिट है जो अदर पैकेजेस में नहीं मिलता? मैम डायमंड से अपन एंट्री लेते हैं ना, तो उसमें अपन को एक नॉमिनी फैसिलिटी मिलती है, प्लस में अपन को 3 तरह की इनकम इसमें मिलती है। एक जो वीकली इनकम रहती है, मैचिंग इनकम, जो अपन को हर मंगलवार को अपने अकाउंट में आती है, अपन हफ्ते में जितना काम करते हैं वो अपने अकाउंट में आती है। और एक मिलती है अपन को रॉयल्टी इनकम, जो अपन 11 डायमंड कंप्लीट हो जाते हैं तो अपन को 150 पीवी के रिपर्चेज करके वो इनकम अपन को मंथ में आती है। और एक मिलती है जनरेशन इनकम, जो अपनी वीकली इनकम रहती है, उसमें से अपना जो इनकम बनती है, जैसे अपनी 1000 बनती है तो उसमें से 5% कंपनी अपने वॉलेट में डालती है, तो उसमें महीने का जितना भी 2 महीने में जितना भी वॉलेट बनता है अपन उसका शॉपिंग करते हैं, तो वो जनरेशन इनकम आती है अपन को। मैम जनरेशन एंड इनकम हमें वीकली आती है? नहीं मैम, जनरेशन इनकम अपन को वीकली नहीं आती है, वो इनकम अपन को मंथली आती है।
मंथली आती है। और वीकली इनकम जो आती है उसका नाम क्या है? वीकली इनकम का नाम मेगा मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम, ओके। अब मुझे मैम ये बताइए कि डायमंड पैकेज में हमारा कैपिंग लिमिट कितनी होती है? डायमंड पैकेज में कैपिंग लिमिट अपनी 1000 से 4000 तक अपन इसमें दिन का कमा सकते हैं। 1000 से 4000 तक का दिन एक में कमा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डायमंड पैकेज के अंदर कितने पीबी की शॉपिंग करनी होती है? डायमंड 1000 पीबी की मैम। 1000 पीबी की शॉपिंग करनी होती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। थैंक यू सो मच मैम, वेल डन। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। मैंने तो आपको मौका दिया, आपने क्विक आंसर दिया मैम, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे मैम। पिंकी डांगी, पिंकी डांगे मैम। पिंकी डांगी मैम, आपको अनम्यूट किया है। तनुजा मैम, आपको अनम्यूट किया है। तनुजा मैम, आपको अनम्यूट किया है। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तनुजा मैम, आपको कितना टाइम हो गया इस बिजनेस में? मैम मेरे को यहाँ 6 मंथ कंप्लीट हो गए। ओके, 6 महीने आपको कंप्लीट हुए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या मैं अपनी मेन आईडी में एंड डमी आईडी में नॉमिनी फैसिलिटी हमें मिलती है, क्या मैं अपनी मेन आईडी में और डमी आईडी में अलग अलग नॉमिनी बना सकती हूँ? अलग अलग मेंबर को नॉमिनी बना सकती हूँ? यस मैम, अलग रेस्ट है या अपने बच्चों को या फिर हस्बैंड को, किसी को भी रख सकते हो। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेन आईडी में मैंने अपने हस्बैंड को नॉमिनी बना दिया और डमी आईडी में, एक डमी आईडी में मैं अपनी बेटी को और एक डमी आईडी में मैं अपने बेटे को, ऐसा बना सकती हूँ मैं? यस मैम। मैम, आपका आंसर गलत है। आप अभी अनम्यूट रहिएगा। मैं चंद्रा नेगी मैम, आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप मुझे बताइए, चंद्रा नेगी मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी है मैम। चंद्रा नेगी मैम, चंद्रा मैम नहीं। निशा यादव मैम, आपको अनम्यूट किया है। निशा यादव मैम। यस मैम। मैम, सेम क्वेश्चन है कि क्या मैं अपनी मेन आईडी और डमी आईडीज में अलग अलग मेंबर्स को नॉमिनी बना सकती हूँ? मैम जैसे अभी सीनियर से हमने इसका डिटेल ही नहीं दिया था और अब तक मुझे यही पता था कि इसमें हम अलग अलग मेंबर्स को बना सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इस पर खुद ही सवाल हो रहा है कि हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। और अपने लॉजिक से मैं बताना चाहूंगी मैम कि हम अपनी मेन आईडी पर अगर जिस नॉमिनी को बनाते हैं वही नॉमिनी बना रहेगा। अपनी मेंबर के नीचे किसी अदर फैमिली मेंबर को जब बनाएंगे तो नॉमिनी चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली मैम, आपका पॉइंट, आपकी सोच से आपने जो पॉइंट निकाला वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, आपकी मेन आईडी और आपकी डमी आईडी, आपकी मेन आईडी का ही पार्ट होता है आपकी डमी आईडी। तो आपकी मेन आईडी में जो नॉमिनी होता है वही आपकी डमी आईडी में भी नॉमिनी होगा, क्योंकि आपकी डमी आईडी आपकी मेन आईडी से अलग नहीं है, उसी का हिस्सा है। मेन आईडी और डमी आईडी को मिलाकर ही ट्राइपॉड बनता है, ठीक है ना? तो दोनों में आपका जो नॉमिनी होगा वो सेम होना चाहिए। नहीं तो यदि आपका जब मेन आईडी ट्रांसफर की जाएगी आपके नॉमिनी को और आप अलग अलग नॉमिनी बनाओगे तो कंपनी कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि मुझे किसको शेयर देना है, वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। इसीलिए एक मेन आईडी का नॉमिनी सेम होता है, डमी आईडी का नॉमिनी भी सेम होता है।
अब यदि मान लीजिए आपने अपनी मेन आईडी के नीचे या अपनी डमी आईडी में अपने बेटे की आईडी लगाई, तो आपका बेटा अपना नॉमिनी चेंज कर सकता है। आपका बेटा अपनी नॉमिनी आपका बेटा भी अपनी मेन आईडी और डमी आईडीज में जो नॉमिनी बनाएगा, मान लीजिए उसने अपनी बहन को बनाया या अपने छोटे भाई को बनाया, तो वो छोटा भाई उसकी मेन आईडी में भी रहेगा, उसकी डमी आईडीज में भी रहेगा। इस चीज को आप लोग एकदम क्लियर समझ लीजिए कि आपकी मेन आईडी और आपकी डमी आईडीज में नॉमिनी सेम होना चाहिए। यदि आप लोगों ने ये गलती की हुई है, केवाईसी में आप लोगों ने अलग अलग नॉमिनी फिल किया हुआ है, तो उसे आप करेक्शन में डाल दीजिए, उसे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग नॉमिनीज में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। वो आपकी खुद की आईडी है, सेम कैंडिडेट को जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू सो मच निशा मैम, आपने बिल्कुल सही ब्रेन स्पार्क किया और एकदम सही निशाने पर आपका आंसर लगा है। थैंक यू मैम, मेरा बहुत बड़ा डाउट था ये, और सीनियर से मतलब मेरी बात थोड़ी कम हो पाती है। एक्चुअली मेरी डायरेक्ट अपलाइन डिम्पल धाकड़ में, आप भी जानते हो मैम कितना बिजी रहते हैं वो, तो इस कारण से इसका मुझे डाउट था, और मेरे मन में कभी इस क्वेश्चन को जब उनसे बात होती मैं भूल जाती हूँ, लेकिन अभी जब आपने किया मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपके कारण मेरा आंसर मुझे मिला है। थैंक यू सो मच। मैम, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू मैम। उपासना सिंह मैम, उपासना सिंह मैम, आपको अनम्यूट किया। उपासना सिंह मैम, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। आप कितने समय से बिजनेस में हैं? मैम मुझे 8 मंथ होने वाला है। 8 मंथ्स होने वाले हैं। तो मैम आप मुझे बताइए, यदि मैं मान लीजिए आपकी इनकम 1000 रुपए हुई है, ठीक है, आपके आईडी पे दिख रहा है कि आपका 1000 का मैचिंग हुआ है, तो आपके खाते में कितना पैसा आएगा? मैम 1000 की इनकम बनी हुई है तो 882 आएगा। 882 रुपए आएगा। 882 रुपए में से 118 रुपए कट गए मैम। ये 118 रुपए किस बात के कटे हैं? मैम वो 5% वॉलेट कटता है, 5% एडमिन चार्ज कटता है मैम, और 3% जो है वो टीडीएस कटता है। कितना परसेंट टीडीएस कटता है मैम? मैम 2.3%। मैम आपको करेक्ट करना चाहूंगी, 2% टीडीएस कटता है। आपके 1000 में से पहले 5% वॉलेट निकलता है, 5% एडमिन चार्ज निकलता है। टोटल कितना हो गया? 10%। 10% 1000 में से पहले 10% माइनस करेंगे आप, आपका होगा 100 रुपए। तो ये 100 रुपए सॉरी मैम, 1000 में से पहले आपका 100 रुपए माइनस होगा 10% के हिसाब से। अब आपके पास बचा 900 रुपए। उस 900 रुपए में से 2% टीडीएस कटता है, ठीक है। उस 900 रुपए में से आपका 2% टीडीएस कटता है। 2% का मतलब हुआ 18 रुपए। तो आपका बन गया 118 रुपए। 100 रुपए आपके ऊपर कटे 10% में, और 18 रुपए आपके टीडीएस के कटे। टोटल हो गया 118 रुपए। 1000 में से 118 रुपए आपके माइनस होंगे, बचा कितना? 882 रुपए। ये आपके खाते में आएगा। क्लियर हुआ मैम? बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपका आंसर एकदम करेक्ट था, बस टीडीएस में मिस्टेक थी। टीडीएस का मैंने आपको बता दिया, अगली बार से ध्यान रखिएगा कि केवल 2% टीडीएस कटता है। ओके, चलिए कनिका साहू मैम। कनिका साहू मैम, आपको अनम्यूट किया है। कनिका साहू मैम, कनिका साहू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम राधे आपको राधे। कितना समय हो गया? राधे राधे। 2.5 महीने हुए हैं मैम। 2.5 महीने। ओडिशा से हूँ तो हिंदी मेरा उतनी स्ट्रांग नहीं है मैम, फिर भी ट्राई करूंगी। आप पूछिए मैम। ओके मैम, आप इतना
इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं, बिल्कुल आप 100% ट्राई कीजिए। मुझे आप बताइए ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है मैम? यदि मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है तो मुझे क्या करना होगा? मैम आपको एक हमारा वेबिनार आता है, लाइव वेबिनार आता है जो हमारे सीनियर मैम देते हैं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा मैम। मैंने देख लिया, वो मैंने देख लिया मैम, मुझे ज्वाइन करना है। व्हाट इज द ज्वाइनिंग प्रोसेस? तो आपको हमारे 4 प्लान होते हैं मैम, तो उसमें से किसी भी प्लान में आप आ सकते हैं। मैम मुझे डायमंड से आना है। नाउ व्हाट इज द ज्वाइनिंग प्रोसेस? तो आपको 1000 पीवी का मैम परचेस करना होगा और उसकी कैपिंग, डेली कैपिंग होती है 4000 रुपए, तो आप डेली का 4000 रुपए ले सकती हैं मैम। ठीक है मैम, मैंने आपको 4920 रुपए पे कर दिए। अब क्या करना है मुझे? ज्वाइन कैसे करूंगी? आपकी जो नाम देना होगा, एड्रेस देना होगा और मोबाइल नंबर और एक फोटो देना होगा और ईमेल आईडी सेंड करना होगा मैम। अब आए आप एकदम सही पॉइंट पे। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द ज्वाइनिंग प्रोसेस, तो आपको ये बताना है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए हमें नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर की जरूरत होती है। आपको एक फोटो देना है और नेम आपका कौन सा होना चाहिए? मैम मेरे को घर में निक्की बोलते हैं, क्या मैं अपना निक्की खंडेलवाल के नाम से आईडी बना सकती हूँ? नहीं मैम, आपका जो पैन कार्ड में जो नाम होता है उसी नाम को देना होगा मैम। मैम मैं अपना पैन कार्ड किसी को नहीं दे सकती मैम, पैन कार्ड क्यों देना है? पैन कार्ड नहीं देना है अभी, आपको पैन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है मैम, पैन कार्ड नहीं देना पड़ेगा। बस आपको जो आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो नाम है वही नाम ही देना पड़ेगा। बीच में अपने फादर का नाम या हस्बैंड का नाम ऐड रहेगा मैम। ठीक है, मैं आपको अपना नाम तो लिख के भेज दूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैंने मान लीजिए आपको नाम लिख के भेज दिया, सरनेम में स्पेलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप कैसे क्रॉस चेक करोगे कि पैन कार्ड पे यही नाम लिखा हुआ है? जो भी नाम होगा वही उसी नाम को तो आपको देना पड़ेगा ना मैम। नहीं, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपने बोला कि आप भेज दो, मैं मान गई आपकी बात, मैं आपको पैन कार्ड के हिसाब से नाम टाइप करके भेज रही हूँ, लेकिन टाइपिंग एरर भी तो हो सकता है मेरा नाम निकी श्रीवास्तव है, मैंने श्रीवास्तव में आखिरी में VA आता है, मैंने VA की जगह खाली TAV लिख दिया, A लिखना मैं भूल गई, आपने वैसे ही आईडी बना दी, तो वो केवाईसी करने के टाइम में प्रॉब्लम होगा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा मैम, फिर करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये तो आपको नहीं पता ना मैम, आपने पैन कार्ड का फोटो ही नहीं मंगाया है, आपने सिर्फ उनसे बोला नाम भेज दो, उन्होंने जो नाम लिख के भेजा आप मान गए, आप उसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि यही नाम उनके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है? तो पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों को मैच करना होगा मैम, अगर लिंक होगा तो हो जाएगा। माय पॉइंट इज मैम, आपने अभी बोला आपको पैन कार्ड भेजने की जरूरत नहीं है मैम, मुझे सिर्फ नाम चाहिए। यदि कैंडिडेट ने आपको पैन कार्ड का फोटो नहीं भेजा, केवल नाम भेज दिया लिख के, और लिखने में उसने कोई स्पेलिंग का एरर कर दिया, तो वो आप तो उस एरर के साथ ही आईडी बना दोगे, फिर तो आईडी में टाइपो एरर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। आप वो मिस्टेक ना हो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशन लेंगे, आप क्या सुविधा मतलब क्या सावधानी बरतेंगे आईडी बनाने से पहले? मैं जो फॉर्मेट है एक फॉर्मेट भेज दूंगी, उसी फॉर्मेट को आपको फिलअप करके फिर भेजना होगा मैम, सही तरीके से प्रॉपर एड्रेस देकर। मैम एक चीज समझे आप, और मैं सभी को बोलूंगी, आप लोग आईडी बनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप आंसर दे रहे हो मैम, इसमें गलती होने की संभावना पूरी है। आपने उन्हें फॉर्मेट दे दिया, बना के भेज दिया, उन्होंने फॉर्मेट में वो करेंगी तो टाइपिंग ही ना, जरूरी नहीं है सबकी टाइपिंग बिल्कुल सही जाती हो सकता है वो फटाफट टाइप करे और भेज दे, ई का आई का ई बन जाए, दैट कैन बी पॉसिबल, ये गलतियां होना बिल्कुल संभव है। तो आप उनसे ये सीधा बोलिए, आज नहीं तो कल भविष्य में उन्हें पैन कार्ड लगाने की जरूरत आएगी ही, आप ये जाइए ही मत, आप क्लियर बोलिए उनसे, मैम
मुझे आपका नाम जो है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप मुझे पैन कार्ड का फोटो भेज दीजिए। मुझे आपके पैन कार्ड से मतलब नहीं है, लेकिन पैन कार्ड पे आपका जो नाम लिखा है मुझे उस नाम से मतलब है मैम। आपके वो नाम में स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। वो बोलेंगे मैं लिख के भेजूंगी, बोले मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख के भी भेज देंगी तो भी मुझे एक बार क्रॉस चेक करने के लिए पैन कार्ड का फोटो चाहिए होगा, ताकि आपकी आईडी में कोई मिस्टेक ना हो मैम आगे, नहीं तो फिर दिक्कतें आती हैं। आप उनसे पहले ही शुरू से सच बोल के काम करिए, क्योंकि आप बाद में फ्यूचर में जाके जब आप केवाईसी कराएंगे और उस समय आप उनसे पैन कार्ड मांगेंगी तो वो बोलेंगी, यदि कोई साइको लेडी होगी तो वो 100% बोलेगी मैंने तो बोला था कि मुझे पैन कार्ड नहीं देना, तुमने तो बोला था पैन कार्ड की जरूरत नहीं, अब तुम पैन कार्ड मांग रही हो मुझसे। तो पहले ही आप बोल लीजिए मैम पैन कार्ड बहुत जरूरी है, बिना पैन कार्ड के आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। यदि आप सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं तो मुझे पैन कार्ड का फोटो भेजिए। आप भले ही पैन कार्ड का जो नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, आप उसको छुपा लो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए, आपका सही स्पेलिंग मुझे चाहिए, इसीलिए मुझे पैन कार्ड का फोटो चाहिए। क्लियर मैम? यही कीजिएगा, किसी से लिख कर मत लिया करिए, क्योंकि लिखने में अधिकतर लोग गलती करते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने आंसर मुझे यहाँ एक क्वेश्चन आया है। मैम मैं आईडी में चेंज कर सकते हैं क्या? मैम मैंने अभी डमी आईडी लगाई है, उसमें नॉमिनी बेटी को बनाया है, मेन आईडी में हस्बैंड को। यस मैम, आप बिल्कुल नॉमिनी जाके चेंज कर सकते हैं। आप चेंज पर जाइएगा, नॉमिनी चेंज कीजिएगा और ऊपर सेव कर दीजिएगा तो वो अपडेट हो जाएगा। आप सभी अपना नॉमिनी में जहां भी आपने गलती करी है, मेन आईडी और डमी आईडी में आपने अलग अलग नॉमिनीज बना के रखे हैं, आप चेंज कर लीजिए। आप तो वो चेंजेस आप चेंज करके ऊपर सेव का ऑप्शन आता है, सेव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं चेंजेस। तो सेशन, आज का सेशन हम यहीं पर फ्रेंड्स एंड करते हैं, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया। और आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपके काम का होगा। मैम TDS 2% पर करने से 120 हो रहा है, 118 नहीं। मैम 120 कैसे होगा? 900 का 2% निकालिए ना आप 1000 का मत निकालिए, 900 का 2% निकालिए। 900 का 2% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? कैलकुलेट करके देखिए। 900 इंटू 2% आप निकालेंगे तो आपका कितना होता है, करके देखिए। 18 रुपए होता है। आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा मैम। 9 ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मीटिंग का सेशन पसंद आया होगा। मैं आप सभी से एक बार बोलना चाहूंगी कि देखिए क्वेश्चन आंसर्स, लीडर आया, लीडर ने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेकर उसने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए, एक लेक्चर दिया, चले गए, समझाया, आपको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। ये एक प्रैक्टिस है जो हम डेली करते हैं। डेली क्वेश्चन आंसर सेशंस नहीं होते फ्रेंड्स, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी जो भी लीडर आपको क्वेश्चन आंसर सेशन करे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग अनम्यूट होकर आंसर देने की कोशिश कीजिए। उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि आप कितना सही आंसर दे रहे हैं, और आपके आंसर के बेस पर आपका कॉन्फिडेंस अपग्रेड होगा। आपका दिमाग में स्पार्क आएगा, आपको याद आएगी कि हाँ ये चीज मैंने इस लीडर से सीखी थी और मुझे इस तरीके से आंसर देना है। क्योंकि आज आप इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आपके साथ आपकी टीम भी इस मीटिंग को सुन रही है। यदि आप आंसर नहीं देंगे तो आप अपनी टीम से भी उम्मीद नहीं करिएगा कि वो आपको आंसर देगी। सबसे पहले डिम्पल मैम भी बोलती है, पहले अपलाइन को करना पड़ता है, उसके बाद ही डाउनलाइन करती है। तो ऑलवेज डू योरसेल्फ, देन यू कैन एक्सेप्ट विथ योर टीम मेंबर्स कि हाँ आपको देखकर आपका टीम मेंबर डुप्लीकेट करेगा। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू पार्टिसिपेट, हमेशा डरा मत करिए। ये कोई जंग का मैदान नहीं है कि हमें यहाँ पे आर या पार की लड़ाई खेलनी है।
लेकिन आप लोगों के आंसर्स देने से आप लोगों के डाउट्स बहुत हद तक क्लियर होते हैं। मैम ऐसा सेशन लेकर फिर से आना प्लीज, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सुभाश्री मैम, मैं डेफिनेटली आऊंगी। और अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, तो डेफिनेटली मैं दोबारा फिर से सेशन को लेकर आऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने ऐसे ही सीखा है, मैंने भी ऐसे ही सीखा है, क्वेश्चंस पूछ के अपनी टीम में और अपने सीनियर्स से क्वेश्चन सेशंस करवा के, वो जब मुझसे पूछते थे मैं आंसर दे पाती थी, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी ये सेशंस अपनी टीम में जरूर करें, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके टीम मेंबर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिएक्शंस, फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन, और आगे भी ऐसे ही आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिएगा। मैं डेफिनेटली इस सेशन को दोबारा फिर से लेकर आऊंगी। आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, एंड फिर इस सेशन को दोबारा एक नए तरीके से एंजॉय करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।